याद रखिए, अभी मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करके आया हूं। आपके बगल में बहुत ही भव्य इस्कॉन मंदिर है, प्रभु जी बैठे हुए। इंसान भगवान से डरता है, शैतान भगवान से नहीं डरता। इसलिए मंदिरों में सीसीटीवी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से नहीं डरता, वो सीसीटीवी से डरता है। जगह जगह पुलिस खड़ी की जाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से नहीं डरता, पुलिस की लाठी से डरता है। डरता नहीं डरता। अदरवाइज मंदिर में सीसीटीवी लगाने की जरूरत क्या है? पुलिस खड़ा करने की जरूरत क्या है? सिक्योरिटी मैन खड़ा करने की जरूरत क्या है? तो जो इंसान से नहीं डरता, जो भगवान से नहीं डरता, वो सजा से डरता है, वो फांसी की सजा से डरता है। इसलिए अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो अब राम नीति, कृष्ण नीति के साथ साथ परशुराम नीति लागू करना पड़ेगा। अगर बीमारी ज्यादा हो तो डोज बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? भाई अगर 5 साल के बच्चे को बुखार है तो 200 मिलीग्राम वाली, 200 mg वाली पैरासीटामॉल काम करेगी। 15 साल के बच्चे को बुखार है तो 500 mg वाली पैरासीटामॉल काम करेगी। लेकिन 22 साल के किसी युवा को अगर बुखार है तो 650 मिलीग्राम वाली आपको mg वाली पैरासीटामॉल देनी पड़ेगी। सेम डोज सबके लिए काम तो नहीं करता ना। तो अभी भारत की जो स्थिति है वो राम नीति, कृष्ण नीति से भी बात नहीं बनेगी। अब तो परशुराम नीति लागू करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री राम कई बार समझाते थे फिर मारते थे। भगवान कृष्ण कई बार समझाते थे, 99 बार तो शिशुपाल को इग्नोर किया था, तब मारा था। परशुराम जी ऐसा नहीं करते थे, सीधे बोलते थे तुम अधर्म पे रास्ते पे हो, तुम छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, तुम सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे? बोले नहीं सुधरेंगे। बोले नहीं सुधरोगे तो आओ तुम्हारा, हम तुम्हें सुधारते। मुझे लगता है अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन ने परशुराम जी की नीति अपना लिया। चीन, जापान, सिंगापुर ने परशुराम नीति अपना लिया। इसलिए वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, सब आराम से रह रहे हैं, अराजकता नहीं है, क्राइम नहीं है वहां। कभी आपने सुना अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में कोई घुसपैठिया जाता हो? हैं तो सारे भाई बंधु ना। जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। कोई जा रहे क्या? नहीं जा रहे। क्यों? वहां उठा के टांग देंगे। हमारे यहां नहीं, हमारे यहां टांगा नहीं जा रहा है। जब तक टांगेंगे नहीं तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए सांसद विधायक से नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, ये वीडियो सांसद विधायक तक पहुंचा देना, फोन नंबर तो होगा ही होगा, उनको पहुंचाओ। आपने संविधान की शपथ लिया हुआ है देश को सुरक्षित बनाने के लिए, और तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर मैं सिपाही करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, सेमिनार करने से देश सुरक्षित नहीं होगा। देश सुरक्षित होगा चीन, जापान, सिंगापुर की तरीके भारत में राम नीति, कृष्ण नीति के साथ साथ परशुराम नीति लागू करने से, कठोर कानून बनाने से, तभी देश सुरक्षित होगा। मेरी PIL लफ्ज़ जिहाद पे भी चल रही है और धर्मांतरण पे भी चल रही है। लफ्ज़ जिहाद वाली PIL मैंने आंकड़ों के हिसाब से साथ बताया है, साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख पुलिस के प्रयास के बाद वापस मिल रही हैं, 3.5 लाख नहीं मिल रही हैं। साल में 365 दिन होते हैं और 3.5 लाख बहन बेटियां जा रही हैं। इसका मतलब ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही। मेरी एक धर्मांतरण के ऊपर PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया कि प्रतिदिन मिनिमम 1500 परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदू कम हो रहे हैं। साल में 10,000 हिंदू का प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। प्रतिवर्ष 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है, और अपहरण भी कन्वर्जन के लिए हो रहा है। अपहरण भी भीख मंगवाने के लिए किया जा रहा है। अपहरण उनके किडनी निकाल के बेचने के लिए किया जा रहा है। और ये जो बच्चे भी जो किडनैप हो रहे हैं, ये भी गरीब हिंदुओं के बच्चे हैं। याद रखिए, लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे ही एक हिंदू एक्स हिंदू होता है, वो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। पहलगाम में 26 लोगों को मारा गया था ना, पहलगाम में, याद है आपको? उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब आप जरा इसको थोड़ा दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। आतंकवादियों ने 26 हिंदुओं को मारा तो कितने हिंदू कम हुए? 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना, केवल 26 लोग कम हुए। लेकिन अगर जिहादी इन 26 लोगों को कन्वर्ट कर देते तो 26 परिवार कन्वर्ट हो जाते। 26 परिवार कन्वर्ट होते, उनके आने वाली पीढ़ियां कन्वर्ट रहती। तो आतंकवाद बड़ा खतरा है या लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण? जोर से बताइए जरा। लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, यस। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे,
आतंकवाद से बड़ा खतरा है लफ्ज धर्मांतरण, क्योंकि धर्मांतरण करने से हिंदू कम नहीं होता, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती। और अल्टीमेटली भारत की समस्या कौन पैदा कर रहा? जितने आतंकवादी सारे एक्स हिंदू, जितने अलगाववादी सारे एक्स हिंदू। याकूब मेनन कौन? एक्स हिंदू। दाऊद इब्राहिम कौन? एक्स हिंदू। लकड़ावाला कौन? एक्स हिंदू। बुरहान वानी कौन? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन? एक्स हिंदू। कसाब आया था, एक्स हिंदू। पत्थरबाजी कौन करता है? एक्स हिंदू। आपके जूस में पेशाब कौन मिलाता है? एक्स हिंदू। आपके खाने में लैट्रिन मिला के कौन देता है ढाबे पे? कौन? एक्स हिंदू। पत्थरबाजी कौन करता है? एक्स हिंदू। नासिक में धर्मांतरण कौन करा रहा है? एक्स हिंदू। आपके अमरावती में लफ्ज जिहाद किसने किया है? एक्स हिंदू। कन्हैया लाल को किसने मारा? एक्स हिंदुओं ने। उमेश कोल्हे को किसने मारा? एक्स हिंदुओं ने। कमलेश तिवारी को किसने मारा? एक्स हिंदुओं ने। दिल्ली दंगा किसने किया? एक्स हिंदुओं ने। आपके मीरा भाईंदर में दंगा हुआ था, किसने किया? एक्स हिंदुओं ने। 4 दिन पहले आपके मीरा रोड पे एक अमेरिका से रिटर्न इंजीनियर आया था, चाकू लेके दौड़ा लिया था, वो कौन है? एक्स हिंदू। जिन्ना कौन था? जोर से बोलिए जरा। हाँ, इतना बड़ा खतरा है। जिन्ना के फादर हिंदू थे, और जब जिन्ना के फादर कन्वर्ट हुए तब जिन्ना 12 साल का था, यानी 12 साल तक वो हिंदू ही था। जिन्ना का कभी खतना नहीं हुआ था, 12 साल के बाद भी खतना नहीं हुआ। बिना खतना वाला जिन्ना इतना खतरनाक था। अब आप आगे सोच सकते हैं कि लफ्ज जिहाद धर्मांतरण हमारे के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया कि लफ्ज जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, जिससे कि पुलिस इन लोगों पर NSA लगाए और इनको साल भर जमानत ना हो। लफ्ज जिहाद धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन इस कानून में शामिल नहीं है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर करे। हमारे सांसद विधायक अगर उनके पास समय नहीं है, केवल बतौलेबाजी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर करे। लफ्ज जिहाद धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है। लफ्ज जिहाद धर्मांतरण आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। लफ्ज जिहाद धर्मांतरण अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। हमारी संप्रभुता के लिए खतरा, हमारी एकता के लिए खतरा। गजवा हिंद की मांग कौन कर रहा है? एक्स हिंदू। ग्रेटर बांग्लादेश की मांग कौन कर रहा है? एक्स हिंदू। पाकिस्तान में आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी को किसने भगाया? एक्स हिंदुओं ने। मिल्खा सिंह, गुलजार को किसने भगाया? एक्स हिंदुओं ने। एस चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, देवानंद को किसने भगाया? एक्स हिंदुओं ने। सारी अराजकता कौन फैला रहा है? एक्स हिंदू। इसलिए अगर एक भी हिंदू एक्स हिंदू हो रहा है तो हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है। समाधान, मैं बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लफ्ज जिहाद धर्मांतरण एक प्रॉफिटेबल धंधा बन चुका है। आपको शायद ये आश्चर्य लगेगा, रेट फिक्स है। ब्राह्मण की बेटी, क्षत्रिय की बेटी, मराठाओं की बेटी, अग्रवाल की बेटी, माहेश्वरी की बेटी, जैन की बेटी, मारवाड़ी की बेटी, ठाकुर की बेटी, 15 लाख रुपए। एक बेटी पटाओ, 15 लाख रुपए ले जाओ। ओबीसी, केवट, कुर्मी, यादव, पटेल, पाटिल, इनको पटाओ, 10 लाख रुपए ले जाओ। दलित की बेटी है, आदिवासी की बेटी है, हरिजन की बेटी है, 5 लाख रुपए ले जाओ। जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक ये धंधा नहीं बंद होगा। धंधा रोकने का एक ही तरीका होता है, उसकी फंडिंग रोक दो, धंधा बंद हो जाएगा। धंधे को जघन्य अपराध घोषित कर दो, धंधा बंद हो जाएगा। भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है। 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है। लगभग 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। और ये जो 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है, इसमें कम से कम 25,000 करोड़ साल में लफ्ज जिहाद धर्मांतरण के ऊपर खर्च किया जा रहा है। एक अकेला छांगुर जलालुद्दीन 1000 करोड़ की फंडिंग हुई थी उसको, एक व्यक्ति को। ऐसे कितने छांगुर बैठे हैं, हर जिले में छांगुर बैठे हुए। किसी को खाड़ी देश से फंडिंग आ रही है, किसी को FCRA से फंडिंग आ रही है, किसी का जो ड्रग कारोबार का पैसा उससे फंडिंग आ रही है। याद रखिए, यहां माताएं बहनें बहुत बैठी हुई हैं। आप चूल्हा जल कैसे बंद करती हैं? मुंह से फूंक के, या उसकी नाव बंद करती हैं? कैसे करती हैं? नाव बंद कर देंगी, सप्लाई बंद, चूल्हा बंद। अगर सप्लाई नहीं बंद करेंगी और मुंह से फूंक के चूल्हा बंद करेंगे तो मुंह जल जाएगा, गैस नहीं बंद होगी। इस देश में अगर लफ्ज जिहाद धर्मांतरण रोकना है, हमें विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा। 2010 में कांग्रेस ने एक कानून बनाया था, उसका नाम है FCRA। वो कानून बनाया इसीलिए गया था अलगाववादियों, जिहादियों, माओवादियों, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए। जैसे अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए सैकड़ों कानून बनाए, वैसे 1950 के बाद भी भारत को बर्बाद करने के लिए कम से कम 50 कानून बनाए गए। उन कानूनों को मैंने एक एक करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ।
लेकिन वहां तारीख पे तारीख पड़ेगी। ये सांसद विधायक की ड्यूटी होती है, ये सनातन विरोधी, भारत विरोधी कानूनों के ऊपर संसद विधानसभा में आवाज उठाए। जब तक वो नहीं आवाज उठाएंगे जल्दी काम नहीं होगा। और एक एक दिन, प्रतिदिन डेमोग्राफी बदल रही है। 0.1% ही सही, डेमोग्राफी पर डे बदल रही है। भारत में 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे, 90,000, यानी साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे। यानी एक सरकार बदलती है, लगभग 17 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक पंचवर्षीय योजना में कितने बच्चे? 17 करोड़। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां रोज 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, यहां 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 10,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, यहां 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। आप लोग इनकम टैक्स दे के परेशान हैं, टोल टैक्स दे के परेशान है, रोड टैक्स दे के परेशान है, वैट दे के परेशान है, जीएसटी दे के परेशान है। इसके बावजूद भारत का कर्जा कम नहीं हो रहा है। मैंने पीआईएल फाइल किया जब फ्रीबीज रोकने के लिए, तब उस समय 150 लाख करोड़ का कर्जा था। मेरी पीआईएल पे भी कोई डिसीजन नहीं आया है, अभी 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। इस समय भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। बच्चा 1.5 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। आप अपने आप को करोड़पति कहते होगे तो कहते होगे, लेकिन अगर 4 लोग हैं तो इसका मतलब 6 लाख का कर्जा आपके ऊपर है। और मुझे नहीं पता आप में से कोई 3 से ज्यादा वाला है क्या? 4 से ज्यादा वाला तो कोई नहीं होगा। कोई है क्या 4 से ज्यादा वाला? मैं प्रणाम करना चाहता हूं। कोई नहीं। आप चलो, मैं आपको ही मुंबई में, मैं आपको धारावी में 24-24 दिखाता हूं। मैं मीरा रोड पे आपको 22-22 दिखाता हूं। मैं भाईंदर वाले एरिया में आपको 18 के आसपास दिखा देता हूं। बाकी खुद ही देख के पता कर लेना आपस में। उसका बर्डन किसके ऊपर जा रहा है? जमीन 2% है मात्र हमारे पास दुनिया की, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। यानी चारपाई 2 है, सोने वाले 20 हो चुके हैं। पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या 20% हो गई है। 4 गिलास पानी है, पीने वाले 20 है। 50 जिलों का पानी खत्म हो चुका है। 800 जिलों में से 200 जिलों का ग्राउंड वाटर 200 फीट नीचे चला गया है, और 300 फीट के बाद ग्राउंड पीने लायक पानी मिलता नहीं। और पानी कौन पी रहा है? कौन पी रहा है पानी? ये। और जब पानी खत्म हो जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? क्या करोगे कमा धमा के जब आपके एरिया का पानी खत्म हो जाएगा? तो अभी दिल्ली में पानी नहीं है, तो पानी कहां से आता है? हरिद्वार से। अब बड़े उसको सम्मान के साथ कहते हैं गंगा वाटर, क्योंकि गंगा जी की नहर से निकल के आया। और जानते हैं जिस नहर से पानी हम लोग पीते हैं, जितने वेस्ट यूपी में मर्डर होते हैं सबको मारने के बाद उसी नहर में फेंकते हैं। जितने लोग गौ तस्कर हैं, गाय को काटने के बाद, मांस निकालने के बाद हड्डी उसी गंगा नहर में फेंक देते हैं। जितनी गड़बड़ सड़बड़ काम है सबको उठा उठा के उसी में फेंक देते हैं। जिसको आत्महत्या करना है उसमें बहाव काफ़ी अच्छा है, वहीं जाके आत्महत्या कर लेता है। और वही पानी हम दिल्ली वाले पीते हैं। हम दिल्ली वालों की 12 साल उम्र कम हो गई है पोल्यूशन के कारण।